ढीला छोड़ेंगे अभी इन्हें। फिर से आगे की ओर उंगली अंगूठे से दबाव बनाएंगे। ढीला छोड़ेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को, इसके प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करें। आगे की ओर दबाव बनाएंगे। फिर से ढीला छोड़ेंगे। अब हम अपने पंजों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर लेकर आएंगे। ऐसे में हमारी एड़ियां थोड़ी सी आसन से उठ जाएंगी। प्रभाव को महसूस करें, पिंडलियों पर, घुटनों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी पूरा खिंचाव रहे और प्रभाव को महसूस करते रहें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर गोलाकार बनाते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर गोलाकार बनाते हुए। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। 5 बार गोलाकार घुमा लेंगे। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। विपरीत ओर से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों से अपनी दाहिनी जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे और टांग को अधिकतम ऊपर उठा दें। अब श्वास छोड़ते हुए पंजा आगे की ओर। प्रभाव को महसूस करें, खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर। पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव को महसूस करें, घुटने दर्द के लिए लाभकारी। श्वास छोड़ते हुए पंजा आगे की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। अब साइकिलिंग शुरू कर देंगे यहीं से। एड़ी हमारी आसन से लगती हुई जाए, हमारा प्रयास हो। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। साइकिलिंग को विपरीत ओर से भी चला लेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। बाई जंघा के नीचे पकड़ बनाएं दोनों हाथों से और अधिकतम ऊपर उठा देंगे टांग को। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। अब श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर।
श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने आसन की ओर, सामने की ओर। अब यहीं से साइकिलिंग शुरू कर देंगे। अधिकतम हमारे पंजा ऊपर जाए और जब नीचे आए तो एड़ी लगती हुई आए। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपनी अपनी क्रिया को करते हुए। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें और इसके पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। अब दोनों टांगों को मोड़ेंगे और लेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को तलवा को मिला लें, शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए, पंजों पर दोनों हाथों से पकड़ बनाएं और अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। अधिकतम ऊपर नीचे करें। तितली आसन बहुत ही लाभकारी आसन। जंघाओं के हमारे लॉक्स खुलते हैं। कोई भी मूत्र संबंधी हमारी प्रॉब्लम सही होती है इससे। करते रहिए। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लेंगे। इसी अवस्था में बैठेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मिलाएंगे, रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने आसन की ओर लेकर जाएंगे। आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों घुटने मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से घुटने मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएंगे। अब दोनों टांगों को फैला लेंगे। अब हम लेंगे ढोलक ताली का अभ्यास। उसके लिए घुटने के ऊपर घुटना इस प्रकार से टांगों को मोड़ लें। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए हमारा। एक पैर हमारा बाहर निकला, थोड़ा ऊपर उठा हुआ और एक आसन पे लगा हुआ हमारा। अब दोनों हाथों से पैरों के तलवों पर ताली बजाएंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे।
आएंगे धीरे धीरे वापस। कुछ समय के लिए बंद नेत्रों में बैठें और इसके प्रभाव को महसूस करें। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हुए। अब फिर से अपनी टांगों को फैला लेंगे और सभी साधक पद्मासन में, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कमलता से बंद है हमारी। मूल बंद लगा लेंगे सभी साधक। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर निकालेंगे, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो भरी श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे श्वास को जिस क्रम से हमने लिया था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे, फिर से रुकेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ आनंद पूर्वक सहजता के साथ क्रिया को करते रहें। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठें और गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। पहले की अपेक्षा हल्कापन महसूस होता हुआ, मन मेरा शांत होता हुआ।
लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अपने इष्ट देव का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन दिखलाने के लिए, श्वासें देने के लिए, योग कक्षा से जोड़ने के लिए। अब दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे घुटनों पर। अभी इसी अवस्था में बैठेंगे। हम टैपिंग की क्रिया करेंगे। उसके लिए अपने अंगूठी को कानों पे रखें और बीच वाली उंगली को जहां हमारे सिर के मध्य भाग में पहुंच जाती है वहां तक लेके मध्य भाग हो गया हमारा। अब हल्के हल्के हाथों से उंगलियों से यहाँ पर टैपिंग करेंगे। बंद नेत्रों में महसूस करते रहें। बहुत ही आनंद आता हुआ, बहुत ही सुखद हमारी स्थिति। इसके अभ्यास से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब पूरे सिर में टैपिंग कर लेंगे धीरे धीरे। दोनों उन दोनों हाथों की उंगलियों को अपने माथे पर लेकर आएंगे। हल्के हल्के हाथों से माथे पर टैपिंग करेंगे। किसी का सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन की समस्या इससे सही होती है। अब दोनों हाथों से अपने गालों की टैपिंग करेंगे। हल्के हल्के हाथों से सहलाएं गालों को ऊपर नीचे। हमारे चेहरे की चमक बढ़ाती है। अब दोनों हाथों से अपने गले की टैपिंग करेंगे। इसके अभ्यास से हमारी थायराइड की जो समस्या होती है वह सही होती है।
अब दोनों हाथों को अपने कानों पर ले आएंगे, कानों पे टैपिंग करेंगे ऊपर नीचे। अब कान के जो ऊपरी हिस्सा है उससे उसको मरोड़ेंगे जैसे, इससे हमारी स्मरण शक्ति, बुद्धि तेज होती है। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे और कुछ पल विश्राम में बैठें। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, महसूस करें प्रभाव को बंद नेत्रों में। अब दोनों टांगों को खोलेंगे, घुटना चालन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, ऊपर नीचे करेंगे घुटनों को। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है, घुटना चालन से वह सामान्य हो जाता है। हमारी पिंडियों के दोष, घुटनों के दोष भी दूर होते हैं इस क्रिया से। पंजों को आगे पीछे कर लें, दाएं बाएं भी कर लें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में। पुष्पल इस स्थिति में बैठे, घुटने हमारे मिले हुए हों, गर्दन हमारी सीधी हो। कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है इस क्रिया से। अब दोनों भुजाओं को सामने लाएंगे, खिंचाव दें, पंजों के बल आ जाएंगे। अब बिना सहारा लेते सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें, 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। हम लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को, हथेलियों को नीचे से पलटते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर लेते जाएं। ऊपर ले जाके नमस्कार मुद्रा बना लें। फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें और नीचे से, पंजों से नीचे से आसन की ओर दबाव बनाएं। अब धीरे धीरे एड़ी का स्पर्श आसन से हटा देंगे, पंजों के बाहर आ जाएंगे। अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। रुकेंगे कुछ पल। धीरे धीरे वापस आएंगे, एड़ी को आसन पर रखें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। पुनः श्वास भरें, फिर से ऊपर की ओर खिंचाव दें और एड़ी के स्पर्श को आसन से हटा देंगे। पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ। अब धीरे धीरे एड़ी को आसन पर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बहुत ही धीमी गति में नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे एवं छोड़ेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें हमारे सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पंजों में फासला कर लें।
पंजों का रुख आगे की ओर, दोनों भुजाएं हमारे शरीर से सटी हुई। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएंगे, हथेली को नीचे से पलटते जाएं और भुजा को ऊपर ले जाकर कान से सटा ले। उंगली अंगूठे हमारे मिले हुए हैं। श्वास भरें, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खिंचाव देंगे, अधिकतम खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे कमर से, और जो नीचे वाला हाथ है उसे भी धीरे धीरे नीचे सरकाते जाएं और अपने पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ पल, प्रभाव को महसूस करें। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। आएंगे धीरे धीरे वापस, नीचे वाले हाथ को भी धीरे धीरे ऊपर सरकाते हुए ले आए। फिर से अधिकतम खिंचाव देंगे, ऊपर वाली भुजा को ऊपर की ओर, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को नीचे ले आएंगे शरीर के साथ। गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। अब बाईं भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, कान से सटा लेंगे। फिर से श्वास भरेंगे, ऊपर वाली भुजा को ऊपर की ओर खिंचाव दें और नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से दाहिनी और झुकते जाएंगे और नीचे दूसरे हाथ, जो नीचे हाथ है उसे धीरे धीरे नीचे सरकाते जाएं और पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। बंद नेत्रों में प्रभाव को भी महसूस करें। रुके कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से ऊपर वाली भुजा को ऊपर की ओर खिंचा दें, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचा दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बहुत ही आराम से धीमी गति से भुजा को नीचे ले आएं। पैरों में फासला भी कम कर लें। आसन पर बैठेंगे सभी साधक और कैमरे की विपरीत दिशा में सिर करके लेट जाएंगे। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला हमारा, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, गर्दन दाईं या बाईं ओर। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। त्रिकोण आसन के प्रभाव को महसूस करें। हमारे फेफड़े, हृदय, लीवर, पैनक्रियास सभी प्रभावित होता हुआ। भुजाओं के, हमारे टांगों के, रीढ़ के सभी दोष दूर होते हैं त्रिकोण आसन के अभ्यास से। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। एड़ी पंजे मिला लें। लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को आगे की ओर तान दें और श्वास भरते हुए बहुत ही धीमी गति से दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग हमारा आसन पे लगा हुआ। पुनः श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले भाग को नीचे की ओर और ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। रुकें कुछ पल।
शरीर के समस्त हड्डियों के जोड़ हमारे प्रभावित होते हुए श्वास को ढीला छोड़ेंगे। अब पंजे हमारे खुल जाएंगे। पुनः श्वास भरें, फिर से खिंचाव दें, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर। हमारा सुस्ती आलस्य दूर होता हुआ। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब हम लेंगे नावासन की तैयारी, नावासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पर ले आए, श्वास भरते हुए। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आए और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर दें। जब आगे जाएं तो हमारी कलाइयां पंजों से आगे निकल जाएं और जब पीछे जाएं हमारे पंजे आसन से लग जाएं। भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। नावासन एक और उसमें अनेक आसनों का समावेश। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, रीढ़ की सुखद मालिश होती हुई, आगे के आसनों की तैयारी होती हुई। लेते रहे अभ्यास। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे सभी साधक। स्वयं को व्यवस्थित कर लें, कैमरे की तरफ मुख कर लें। लेंगे दंडासन में विश्राम। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख हमारा पीछे की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें और प्रभाव को महसूस करें। हरिओम पूनम जी। हरिओम। बहुत ही सुंदर अभ्यास कराया आपने। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही लाभकारी।